वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल कैनोवेट। होपफुली आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम जो अभी तक हुए हैं वो अच्छे ही गए होंगे। आप लोग बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे। यहाँ पे जल्दी से हम आपको ये बताने आए हैं कि कैसे विद इन 7 to 8 days यू कैन प्रिपेयर परफेक्टली फॉर 40 out of 40 स्कोर इन मैथमेटिक्स। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए एंड ट्राई टू फॉलो द स्ट्रेटजी। देखिए, ये तो पक्का है कि आपके पास ऑलमोस्ट हर बच्चे के पास 13 to 14 डेज हैं फॉर मैथमेटिक्स प्रिपरेशन, बट स्टिल आई एम टेकिंग अ टाइम स्लॉट ऑफ 7 to 8 डेज हियर। व्हाट यू नीड टू डू इज, आप सबसे पहले प्रारंभ करेंगे, यू विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन चैप्टर। इंटीग्रेशन आपको पता है सबसे बड़ा चैप्टर है वो, उसमें लगभग 11 से 12 एक्सरसाइज है, लेकिन दो एक्सरसाइज आपको स्किप करनी है, 7.7 एंड 7.8। These two exercises have been deleted, तो 7.7, 7.8 छोड़ के आप पूरी इंटीग्रेशन कंप्लीट करें। 2 दिन का टाइम रखें। अब आपको उन 2 दिन में क्या करना है ये समझिए। आप पूरा इंटीग्रेशन की सारी एक्सरसाइजेज एक्सेप्ट 7.7, 7.8 कंप्लीट करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी प्राइमरली, अलॉन्ग विद ईच एंड एवरी सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ये ध्यान रखिएगा, एक एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी आपको पढ़ना नहीं है, करना है बच्चों। उसके बाद आप इन्हीं 2 दिनों में आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये बोर्ड एग्जाम्स के, आप उन्हें कलेक्ट करके सबसे पहले एक दिन का टाइम भले ही आप लें टू कलेक्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। जो 6 चैप्टर आपके टर्म 2 में आ रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कलेक्ट करिए। स्पेंड सम टाइम ऑन इट बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडीज। तो फर्स्ट 2 days फॉर इंटीग्रेशन complete it from NCERT along with solved and unsolved questions, and then complete from previous year question bank। 8-10 साल के जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के, डेफिनेट इंडेफिनेट के, वो सारे आप कर डालिए। 2 दिन में आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। देन गो टू वेक्टर एंड 3D। अब यहां पे भी समझिएगा, पहले आप वेक्टर अलजेब्रा करेंगे, फिर आप 3D ज्योमेट्री करेंगे एनसीईआरटी से, एंड अगेन you have to complete it. When I say complete it, that simply mean you have to solve each and every solved example also along with exercise question। तो आप सारे solved example along with exercise question आप 2 दिन में फिर से वेक्टर 3D पहले NCERT कंप्लीट होगा, एंड देन अगेन गो टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। क्योंकि वहां पे जब आप जाएंगे तो वेक्टर 3D का इतना बड़ा कोई बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं होगा, आप 3D ज्योमेट्री में वेक्टर के क्वेश्चन पाएंगे। सो फर्स्ट कंप्लीट फ्रॉम एनसीईआरटी, तो हो गए आपके 4 दिन। 4 दिन में आपने पूरी इंटीग्रेशन एनसीईआरटी से कंप्लीट कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, आपने वेक्टर 3D 2 चैप्टर और कंप्लीट कर लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। देन गो टू प्रोबेबिलिटी 1 दिन। प्रोबेबिलिटी में आपका मीन वेरिएंस और बर्नौलीज चॉइस बायनोमियल ये नहीं आ रहा है, तो बारिंग लास्ट एक्सरसाइज आप छोड़ देंगे, तो आपका 1 दिन आप रखिए। क्योंकि देखिए उसमें भी क्या है, जो पहला जो एक्सरसाइज है दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 जो है टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनसे रिलेटेड आप एक्सरसाइज करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाएंगे और वो कंप्लीट करेंगे 1 दिन, एंड देन यू नीड टू गो बैक टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। रीजन इज सिंपल बच्चों, आप रीजन समझिए इसका, क्योंकि जब आप वापस से जाएंगे तो इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसपे बेस 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। तो इंटीग्रेशन करने के बाद व्हाई आई आस्क्ड यू टू गो टू ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी, रीजन बीइंग जब आप वापस आएंगे तो एक बार इंटीग्रेशन रिवाइज होगा, फिर आप आएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे। एक्सरसाइज 8.1 इज द ओनली रेलिवेंट एक्सरसाइज, 8.2 हैज बीन रिमूव्ड फॉर दिस ईयर। तो 8.1 एक्सरसाइज आप करेंगे, फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे, तो 1 दिन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की सारी एक्सरसाइजेज अलोंग विद सॉल्व्ड एग्जांपल कंप्लीट करने हैं। फिर 1 दिन और लीजिए और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कर डालिए, क्वेश्चंस कर डालिए। फाइन। सो 2 दिन इन 2 चैप्टर के पूरा एनसीईआरटी, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2 दिन वेक्टर 3D 2 चैप्टर वो वहां पे पूरा एनसीईआरटी, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2 दिन इंटीग्रेशन चैप्टर 7, सिर्फ एक चैप्टर के लिए, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, सॉल्व्ड एग्जांपल, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 6 दिन और 7 दिन हो गए आपके प्रोबेबिलिटी के। अब जो आपके पास समय है उसमें अब आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, जो 8वां दिन है
उसमें अब आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करिए। एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको PYQs में मिल जाएंगे। इवन जब आप PYQs कर रहे हैं तो बहुत सारे NCERT के QA क्वेश्चन मिलेंगे, यू नीड नॉट टू डू देम अगेन, सॉल्व देम अगेन, तो समय बचेगा। एग्जाम्पलर के अब आप क्वेश्चन चैप्टर उठाइए, चैप्टर वाइज उठाइए, 7, 8, 9 एंड देन वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी, आप उसे करते चले जाएं। फाइन। अब इसमें देखिए ये हो गया आपसे 7 से 8 दिन अभी भी बाकी है। अब आप क्या कर सकते हैं कि जो मॉक टेस्ट है आपके पास, सैंपल पेपर होंगे, टाइमर लगा के 2 घंटे का पेपर है, 1 hour 30 मिनट्स या एटमोस्ट 1 hour 40-45 मिनट्स का टाइमर लगा के ट्राई टू फिनिश दोज सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट विद इन लाइक 1 hour 30 मिनट्स और 1 hour 45 मिनट्स। बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल वाला माहौल बनाइए ना, आप उस बीच में उठेंगे, चेयर टेबल पे बैठिए, रूम अपना बंद करिए, कोई आवाज नहीं, ना आप उठ के बाहर कहीं जाएंगे, ना ही आप किसी से बात करेंगे, ना ही कोई आप डिस्टर्बेंस हो उसमें नहीं प्रॉब्लम है, आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो shouldn't be that no one should come inside the room or leave the room or whatever, no, the point is कि आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। म्यूजिक चल रहा है, चलने दीजिए इधर उधर, बट आपके लिए नहीं चलना चाहिए। फाइन। सो दैट्स द स्ट्रेटजी फॉर मैथमेटिक्स फ्रॉम माई साइड, ट्राई टू फॉलो इट। बहुत आराम से आप समय को मैनेज कर पाएंगे। जो टारगेट है जिस तरह से हमने आपको बताया उस तरह से फिक्स करिए, यू विल बी प्रिपेयर्ड वेरी वेल मच बिफोर द टाइम। जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा वो रिलैक्सेशन का नहीं है। यदि आप इसे सच में 8 से 9 दिन में, हमने एक दिन बढ़ा भी दिया, 9 दिन में भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो बचे 3-4 दिन है वो रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है। देन यू कैन सॉल्व एज मेनी पेपर्स एज यू कैन। आप फिर RD शर्मा उठा लीजिए, आप कोई भी बुक उठाइए, टुगेदर विद यू लाइक RD शर्मा, RS अग्रवाल, एनी सोर्स यू कैन पिक अप, योर चॉइस, बट डोंट गेट रिलैक्स। बट हाँ, टारगेट है आपका 8 से 9 दिन में ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स अच्छे से हर सोर्स से कंप्लीट कर लेना बच्चों। सो एट लास्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। आपको फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद मिलेंगे विद अ स्ट्रेटजी फॉर JEE मेंस एग्जामिनेशन। टिल देन, बाय एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम कैनोवेट।